नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 20 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन कौन धाराएं सामान्य अपवाद के अंतर्गत आती हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 82 से 85 तक, ख में है धारा 82 से 106 तक, ग में है धारा 76 से 106 तक तथा विकल्प घ में है धारा 96 से 106 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 76 से 106 तक। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं सामान्य अपवाद के अंतर्गत आती हैं। सामान्य अपवाद का क्या तात्पर्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कोई कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ख में है जो अपराध क्षम्य हो, ग में है जो धाराएं अन्य धाराओं से भिन्न हो तथा विकल्प घ में है जो धाराएं अपराधी को संरक्षण देती हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात कोई कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 3 में है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता हो तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है उस अपराध के लिए निर्धारित दंड, ख में है कोई दंड नहीं, ग में है न्यायालय की मर्जी पर निर्भर करता है तथा विकल्प घ में है उस अपराध के लिए निर्धारित दंड का आधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात कोई दंड नहीं। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन कौन धाराएं प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भित हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 82 से 85 तक, ख में है धारा 96 से 106 तक, ग में है धारा 85 से 96 तक तथा विकल्प घ में है धारा 85 से 106 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 96 से 106 तक। प्रश्न संख्या 5 में है, किस धारा के तहत कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 100, ख में है धारा 103, ग में है धारा 99 तथा विकल्प घ में है धारा 96। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 96। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 किससे संबंधित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हत्या से, ख में है आत्महत्या से, ग में है दुष्प्रेरण से तथा विकल्प घ में है प्राइवेट प्रतिरक्षा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा से। प्रश्न संख्या 7 में है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नांकित में से किसके लिए मान्य होता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है शारीरिक क्षति में, ख में है चल संपत्ति की क्षति में, ग में है अचल संपत्ति की क्षति में तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी में। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नांकित में से किसके विरुद्ध
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है रात्रि में सेंध लगाना, ख में है लूट करना, ग में है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग तथा विकल्प घ में है हत्या करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। प्रश्न संख्या 9 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 99, ख में है धारा 98, ग में है धारा 97 तथा विकल्प घ में है धारा 96। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 99। प्रश्न संख्या 10 में है शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न में से किस परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जब किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने की संभावना हो, ख में है जब किसी व्यक्ति को गहरी चोट पहुंचाने की संभावना हो, ग में है जब लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त होने की संभावना हो तथा विकल्प घ में है जब बलात्कार होने की संभावना हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात जब लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त होने की संभावना हो। प्रश्न संख्या 11 में है मानसिक रूप से विकृत, नशे में मत्त व्यक्ति तथा कम उम्र के हमलावरों के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार बनता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा से प्राप्त होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 98, ग में है धारा 97, ग में है धारा 101 तथा विकल्प घ में है धारा 102। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 98। प्रश्न संख्या 12 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत हमलावर को मृत्यु कारित भी की जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 100, ख में है धारा 103, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है धारा 105। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उपरोक्त दोनों यानी धारा 100 एवं धारा 103। प्रश्न संख्या 13 में है क एक युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, ख से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक पत्थर क के सिर पर मारा जिससे क की मृत्यु हो गई। ख दोषी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हत्या का, ख में है मानव वध का, ग में है गहरी चोट का तथा विकल्प घ में है किसी भी अपराध का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात किसी भी अपराध का नहीं। प्रश्न संख्या 14 में है क की कनपट्टी पर पिस्टल तानकर ख चेतावनी देता है कि चुपचाप चलो वरना गोली मार दूंगा। क चाकू से ख के पेट पर वार करता है और ख की मृत्यु हो जाती है। क दोषी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हत्या का, ख में है मानव वध का, ग में है गहरी चोट का तथा विकल्प घ में है किसी भी अपराध का नहीं। इस प्रश्न के सही उत्तर है घ, अर्थात किसी भी अपराध का नहीं। प्रश्न संख्या 15 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत हमलावर को मृत्यु से भिन्न कोई अन्य हानि पहुंचाई जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 98, ख में है धारा 100, ग में है धारा 101 तथा विकल्प घ में है धारा 103। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 101। प्रश्न संख्या 16 में है
निम्नांकित किन परिस्थितियों में हमलावर को मृत्यु तक नहीं की जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है यदि हमलावर द्वारा लूट की जा रही हो, ख में है रात्रि में गृह भेदन की जा रही हो, ग में है अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही हो, तथा विकल्प घ में है उपरोक्त कोई भी कार्य परंतु मृत्यु या गहरी चोट की आशंका न हो या लोक प्राधिकारी उपस्थित हों। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त कोई भी कार्य परंतु मृत्यु या गहरी चोट की आशंका न हो या लोक प्राधिकारी उपस्थित हों। प्रश्न संख्या 17 में है निम्नांकित किन परिस्थितियों में हमलावर को मृत्यु तक की जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है यदि हमलावर द्वारा रात्रि में गृह भेदन की जा रही हो, ख में है अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही हो, ग में है चोरी की जा रही हो जिससे मृत्यु या गहरी चोट की संभावना हो, तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 में है निम्नांकित किन परिस्थितियों में हमलावर को मृत्यु तक की जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अम्ल फेंकने का कृत्य जिससे घोर उपहति कारित की आशंका हो, ख में है अम्ल देने का कृत्य जिससे घोर उपहति कारित की आशंका हो, ग में है अम्ल फेंकने या देने का प्रयास जिससे घोर उपहति कारित की आशंका हो, तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी हालातों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी हालातों में। प्रश्न संख्या 19 में है आईपीसी की धारा 100 के तहत तथा धारा 99 के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए किन किन परिस्थितियों में हमलावरों को मृत्यु तक की जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ऐसा हमला जिससे मृत्यु या गहरी चोट की संभावना हो, ख में है ऐसा हमला जो बलात्संग या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के नियत से किया गया हो, ग में है ऐसा हमला जो व्यापहरण या अपहरण या दोष प्रतिरोध हेतु किया गया हो तथा छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती हो, तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। प्रश्न संख्या 20 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत हमलावर को मृत्यु से भिन्न कोई अन्य हानि पहुंचाई जा सकती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 101, ख में है धारा 104, ग में है उपरोक्त दोनों, तथा विकल्प घ में है धारा 105। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उपरोक्त दोनों यानी धारा 101 एवं धारा 104। प्रश्न संख्या 21 में है उग्र भीड़ का सदस्य क घातक हथियार से ख पर हमला करता है जिससे बचाव हेतु ख गोली चलाता है। गोली क को न लगकर एक अन्य व्यक्ति को लगती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत ख दोष मुक्त हो सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 106, ख में है धारा 103, ग में है धारा 104 एवं विकल्प घ में है धारा 105। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 106। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 20 समाप्त करता हूं। भारतीय दंड संहिता 1860 ये भाग 3 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।